मैं स्लो से यस सर यस। बरसों बाद आज मैं तुझे देख रहा हूँ। यस सर यस। कितनी खूबसूरत और जवान हो गई है। तुम्हें किस लिए हमने याद किया? यस यस मैं जानना मांगती हूँ सर। मैं चलो से हमारी बात को गौर से सुनो। यस सर यस। तो यही चाहता कि तुम्हें देखता ही रहूं। पहली बार मैं तुझे देखा हूँ बचपन से लेके आज तक। समझती हूँ सर। नहीं पड़ी हमारी। समझती हूँ सर। और सुनो और सीधा है भारत चीन में चोलू तीर सक। सीधा है भारत चीन में चोलू तीर संग्राम। और उसी सिलसिले में तुम्हें करना है इनके समझती हूँ सर। करना है ये काम। अक्लमंदी अपनी दिखलाना है। और आज किसी भी बात तुम्हें इंडियन फौज में जाओ। अपने को भारत की नारी जाकर के बतलाना है। और रणजीत सिंह कमांडर को जाकर के बहकाना है। जाओ 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 और देरी नहीं लगाओ। बिना उसके कुछ काम पड़ना और एक तीर से दो शिकार करके बता लेना। मैं स्लो से यस सर। हमने सुना है इंडिया में कोई रणजीत सिंह नाम का कमांडर आया है। अपने आप को बहुत ही जाबाज सिपाही समझता है। और हाँ मुझे यकीन है कि तो रणजीत सिंह कमांडर को इस मुल्क में लाएगी। मैं जरूर लाऊंगी सर, जरूर लाऊंगी। लेकिन सर जाने से पहले मैं इंडिया में कैसे प्रवेश करेगी सर? कैसे प्रवेश करेगी? सब व्यवस्था है मिस लूसी। यस यही बात है कि इंडिया में जाने से पहले हम तुमको जी भर के देखना मांगता है। ओके सर ओके। बचपन से लेकर तुमको आज पहली बार देखा है। बचपन सर इंडिया में कैसे जाएगी? हम बताता है सर, हम बताता है। तुम बताओगे, सारी व्यवस्था तुम बताओगे। थैंक यू। कैसे जाएगी कैसे जाएगी तुम्हारा काम है, हमको मालूम है कि तुम बताओगे। थैंक यू सर, थैंक यू। वैष्णो से यस सर। इंडियन की फौज में कोई रणजीत सिंह नाम का कमांडर आया है। यस यस। हमको आज ही इंडिया की सीमा सरहद में जाना है और हमारे 2 सिपाही ले जाकर तुमको इंडिया की सीमा सरहद में छोड़ेगा। ओके सर। और हमें यकीन है, विश्वास है कि तू रणजीत सिंह कमांडर को यहाँ जरूर लाएगी, जरूर लाएगी। मैं जरूर लाऊंगी सर, मैं जरूर लाऊंगी। लेकिन मिस्लू से यस सर। इंडिया की सीमा सरहद में जाने के बाद अगर तुमसे
कोई पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है तो तू अपना नाम बताएगी। क्या सर? माया माया माया। समझती है सर, माया। यस। ओके सर। और तुमको इस लिबास में नहीं जाना है। फिर सर किस लिबास में हमें जाना होगा? हमको इंडियन घघरिया पहन के जाना है। घघरिया घघरिया घघरिया। सर ये घघरिया की होती है? वैष्णुषी ये इंडियन लिबास होती है। ओके सर, समझती है, समझती है। जाओ विष्णुषी, हम तुमको आदेश देता है, हमारे दोस्त से पहले जाकर अभी तुमको छोड़ता है। ओके सर, मैं चलती हूँ। गुड नाइट सर। गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। सर चिंचोशी कमांडर के लिए आदेश क्या है? कमांडर तेजो सिंह, यस ये जो लड़की है ये इंडियन लड़की है। यस यस। आराम जाती अपने आप को चाइनीज समझती है। यस यस यस। लेकिन वर्षों पहले पहली जंग में हम लोग इंडिया से उसको उठाकर लाए थे। यस समझता है सर। बहुत फौरन जवान हो गई है। Yes. अपने आप को चाइनीज समझती है। यस यस। लेकिन कमांडर जी जो सही है तो ये इंडिया लड़की। Yes. हम ये इंडिया वालों पर भरोसा यस तुम इस हरामजादी मिस लुच के पीछे पीछे लग जाओ। यस। इसके पीछे पीछे लग जाओ। अगर जरा सी चालाकी करने की कोशिश करे इसे वहीं पर धुएं का गुब्बारा। सर ये इंडियन छोरी वैष्णुषी अगर जरा सी चालाकी करने की कोशिश की तो हरामजादी को हम शूट कर देगा, शूट कर देगा सर, शूट कर देगा। और हाँ फिर भी Yes. कुछ भी हो जाए हमको रणजीत सिंह कमांडर मानता है। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा सर हम चलता है। गुड नाइट। गुड नाइट गुड नाइट। जिस दिन वो रणजीत सिंह कमांडर इंडियन फौजी हमारे हाथ लगा उस दिन हम इंडिया का नक्शा इंडियन फौज का भेद हासिल करने के बाद 24 घंटे के अंदर इंडिया को हम धुएं का गुब्बारा बना देगा। उसके बाद हुकूमत चलेगी टिकटाउन साहब की। इंडिया पर हुकूमत हमारी चलेगी। हेलो अरे आंखें है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करती हो। आंखें है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करती हो। तीन पुलिस चौकियों को अपने कब्जे में ले लिए हैं और हमारे बड़े सर का कहना है कि रणजीत कमांडर तुम्हारी ड्यूटी में सीमा सरहद पे लगा देता हूं। अगर कोई भी आतंकवादी आता हरामजादा तो उसे वहीं पर धुएं का गुब्बारा बना दो।
इसलिए मैं चलता हूँ सीमा सरहद की तरफ, देखूंगा कि कौन आतंकवादी हरामजादा मेरे घुसपैठ करता है। लेकिन आज रह रह कर बहन बीड़ा की याद आ रही है। कई बार फोन किया, कई बार लेटर दिया, भैया कब आओगे, लेकिन मुझे समय नहीं है। संदेश से आते हैं बेटा पाते हैं, चिट्ठी आती है मुझे जाते हैं, घर कब आओगे, देखो कब आओगे, तुम बिन के गारी ना तू ना है, जैसे आते हैं कब आओगे, लिखो कब आओगे, तुम बिन के गारी सुना किसी दिलवाली ने, किसी मतवाली ने हमें खत लिखा है कि हमसे पूछा है, किसी के कजीरे ने, किसी के कजीरे ने, किसी के चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, खलिहानों ने, मैदानों ने हमको लिखा है कि हम घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, तुम बिन ये गारी सुना है। ना बताओ हमारी सरकार देश है कि मिस लूसी को आज ही इंडिया तक पहुंचाया जाए। मिस लूसी, मिस लूसी, जी हाँ, वार्ड नंबर 7 हमारे सरकार देश है कि आज ही हम सब इंडिया में प्रवेश करेगा। जी हाँ, देर मत करो। लेकिन वार्ड नंबर 7 यस, जब हम इंडिया में प्रवेश करेगा, फिर उसके बाद तुम दोनों मेरे साथ जबरदस्ती छेड़खानी करना, फिर मैं बचाओ बचाओ की आवाज लगाऊंगी, वो हरामजादा कमांडर रणजीत हमें बचाने आएगा, तुम लोग चालाकी से निकल लेना। ओके मिस लूसी, देर मत करो, हमारी साथ चलो चलो गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा, मेरे दोस्त को ये सलाम, थोड़ी दूरी है घर मेरा, मेरे गरीब है मेरी पूर्णिमा, मेरे माँ के पैरों के चूम के, उसके कदमों के चूम, वापस आऊंगा, वापस ये घर ठीक है। अब मैं आ गया हूँ सीमा सरहद की तरफ। अब यहीं से मैं अपनी ड्यूटी को प्रारंभ करता हूँ। देखता हूँ कौन हरामजादा आतंकवादी
हमारे देश में घुसपैठ करता है। अब के बराती तुम्हें धरती की रानी भर देंगे। चिल्ला मत, हमारा काम हो जाएगा और तुम्हारा नाम हो जाएगा। नो नो आओ। ये आवाज लगता है। छोड़ कमीना कुत्ता, सड़ी से मालूम है। हाँ अरे लगता है ये सीमा सरहद के जो साइड में झाड़ी है, घनी झाड़ियां हैं, उसी झाड़ियों से आवाज आ रही है। ठीक है, मैं आगे जाके देखता हूँ। आओ आओ। कौन हराम ज्यादा उसे तंग कर रहा है, मैं देखता हूँ। वो देखो सामने कमांडर राजेश सिंह का कायम। जी हाँ जी हाँ। और वो हमारी तरफ आ रहा है। आओ देर मत करो, काम मेरे में साथ लग जाओ। यस चलो। निकल गया हराम ज्यादा, नहीं तो मैं इसे धुएं का गुब्बारा यहीं पर बना देता। अरे लड़की। जी हाँ साहब जी। कौन थे दोनों? मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? मैं नहीं जानता। ये लोग ना जाने कहाँ के। मैं इधर से अपने बुआ के घर जा रही थी, अचानक ये लोग आ गए और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे। तुम्हें क्या नहीं पता है कि भारत और चीन में जंग छिड़ चुकी है? तुम्हें इस तरह से घूमना नहीं चाहिए था। क्या करूं, घर में मेरे कोई नहीं है, इसलिए मैं बुआ के घर जा रही थी। कहने का मतलब तुम अनाथ हो? जी हाँ। तुम्हारे माता पिता भाई कोई नहीं है? मेरा कोई नहीं इस दुनिया में। तो अपने बुआ को नहीं बताई कि अगर तुम्हें जाना था तो अपने बुआ को बुलवा ली होती, वो लेकर तुमको जाती। क्या करूं, मैं बुआ से बात करी थी, लेकिन बुआ बोली कि बेटी तुम चली आओ, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो मेरी बात को, और जो चिंता मत घबराओ। सुनो मेरी बात, जो चिंता मत घबराओ और हकीकत अपनी जाओ। किस गांव की रहने वाली, सच बताओ कौन हो? मुझसे तुम डरिए नहीं, बोलो निडर क्यों मौन हो? जो चिंता मत घबराओ और हकीकत अपनी कहता। क्या नाम है तुम्हारा? सर मेरा नाम माया है। माया है? जी हाँ। और तुम अपने बुआ के घर जा रही थी? जी हाँ। अच्छा, तुम अनाथ हो? जी हाँ। तो नाम बुआ का बता दो, जीभ खिंचवा लूंगा मैं, और पोटिया बच्चा की चीज़ों पे खिलवा दूंगा मैं। तो जो चिंता मत घबराओ और हकीकत अपनी कहता।
अगर तू अपने बुआ के घर जा रही थी तो चलो मैं तुम्हारे बुआ के घर में तुम्हें छोड़ देता हूं। अब मैं तुम्हारे बुआ का घर कितनी दूर है, चलो आओ। नहीं, अब मैं बुआ के घर नहीं जाऊंगी। आखिर क्यों? बस ऐसे ही। सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। ये बताओ तुम कहाँ जाना चाहती हो? मैं बता रही हूँ, सुनिए। बोलो। और आपकी होगी मुझी पर बड़ी ही कृपा। दिखाना नहीं चाहती? जी हाँ। तुम्हें भगवान के पास भेज दूं? जी हाँ, मुझे मौत दे दीजिए, लेकिन अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कैसी छोटी बातें कर रही हो माया? सुनो मेरी बात। तो माया जी मुझसे ये काम होगा नहीं, माया जी मुझसे ये काम होगा नहीं। छोड़ दो मौत का यात्रा, कोई भी काम हो तो और बताओ मुझे, ढूंढ लो माया की रास्ता। मैं तुम्हें मौत नहीं दे सकता हूँ। यदि मुझे मौत नहीं दे सकते तो सुनिए। बोलो। और मौत देना नहीं चाहते हो अगर मौत, मौत देना नहीं चाहते हो अगर अपनी बाहों का दे दो सहारा। वरना मजबूरी हो करके करी ना पड़े वैसा मृत्यु पर ही गुजारा मुझे वैसा। कहने का मतलब तुम्हें मैं बाहों का सहारा दे दूं? जी हाँ। नहीं तो तुम वेश्यावृत्ति अपनाओगी? क्यों नहीं अपनाऊंगी? इस दुनिया में जब मेरा कोई नहीं है तो मैं क्या करूंगी? वेश्यावृत्ति का मतलब समझती हो? तवायफ, रंडी। अच्छा, जुरे। हमारे भारत देश की नारी एक रंडी और तवायफ बनेगी? जी हाँ, क्या करूं मैं? फिर मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं बचा। तो वेश्यावृत्ति और मैं आत्महत्या सुनो, वेदांत में पाप की धार है। अरे आओ आओ गले से लगा लो।
मुझे कभी धोखा तो नहीं दोगे? जो बात मुझे कहना है वो तुम कह रही हो। क्या करूं? माया जी, हाँ, लगता है भगवान ने तुम्हारे लिए हमें भेजा है। मुझे भी ऐसा लग रहा है। मेरी बात सुनो, मेरी शादी होने वाली थी। क्या आपकी शादी? जिस समय मेरे सर पे मोर बंधा था, मेरी बरात निकलने वाली थी। हाँ, उसी समय बॉर्डर से लेटर पहुंच गया मेरे गांव और मैं पत्र को पढ़ने के बाद मैं अपने सर से मोर उतार कर सीमा सरहद चला गया देश की रक्षा के लिए, और मैं शादी नहीं किया। तब तो बहुत अच्छा हुआ। लगता है भगवान ने तुम्हें हमारे ही लिए भेजा है। जी हाँ। लेकिन ये बताओ माया, हाँ, तुम मुझे कभी धोखा तो नहीं दोगी? मैं ये रणजीत तुम्हें रंडी और बेचैन नहीं बनने देगा, बल्कि मैं तुम्हें अपनाऊंगा। मैं सच कह रही हूँ। मैं आपके सर की कसम खा के कहती हूँ, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगी। मर जाऊंगी लेकिन धोखा नहीं दूंगी। तुम अनाथ लड़की हो, बेसहारा हो, तुम्हारे पास माँ बाप नहीं है, भाई है, इसलिए मैं तुम्हें अपना रहा। मैं प्यार ही नहीं, वादा करता हूँ मैं तेरे साथ शादी करूंगा। हाँ, मैं भी आपके साथ। ये मेरा माया, हाँ, यहाँ बात करना ठीक नहीं है। हमारे साथ कोई भी सैनिक अगर देख लिया कि रणजीत किसी लड़की से बात कर रहा है तो मेरी नौकरी जा सकती है। इसलिए चलो मेरे कैंप में जो बातें करना वहां करें। ठीक है, ठीक है। और चलते हैं। हाँ, हाँ।